राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक किला जो कभी था पर अब नहीं है। कहते हैं अद्भुतगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक रहस्य था। जो इसे छूता वह या तो इतिहास बन जाता या अमर। लेकिन जब वीरेंद्र ने इसके दरवाजे पार किए तो उसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिनका जवाब देना मौत या अमृतत्व के बीच का फैसला था। क्या वीरेंद्र इस रहस्यमयी किले की सच्चाई जान पाएगा या फिर वह भी कहीं गुम हो जाएगा बिना किसी निशान के? सच्चाई ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों अद्भुतगढ़ किला अचानक गायब हो गया? क्या यह बस एक कहानी थी या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं समझ पाया? वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी पल में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच जहां सूरज की तपिश रेत को पिघला देने वाली लगती थी वहां एक रहस्यमयी किला था, अद्भुतगढ़। ये कोई साधारण किला नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह फिर कभी बाहर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह किला किसी राजा या योद्धा ने नहीं बल्कि एक महान तांत्रिक ने अपनी विद्या से खड़ा किया था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि उसने इस किले को पहेलियों के जाल से भर दिया। इस किले का एक अजीब नियम था, जो भी इसके अंदर जाता उसे 3 पहेलियों को हल करना पड़ता। अगर वह पहेलियां हल कर ले तो वह असीम खजाने का मालिक बन सकता था, लेकिन अगर नाकाम रहा तो वह हमेशा के लिए किले का हिस्सा बन जाता। लोग इसे बस एक कहानी मानते थे, लेकिन जब वीरेंद्र नाम के एक युवा योद्धा ने इस किले में जाने का फैसला किया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने कहा अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो इसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे परखना है। वीरेंद्र जब किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर सफेद निशान और दूसरे पर काले निशान थे। दरवाजों के पास 2 पत्थर की मूर्तियां थीं जो इंसानों जैसी लग रही थी। तभी एक मूर्ति अचानक बोल उठी, इनमें से एक दरवाजा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा और दूसरा तुम्हें हमेशा के लिए किले का हिस्सा बना देगा। हम दोनों में से एक सच बोलता है और दूसरा झूठ। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछकर सही दरवाजा चुनना होगा। वीरेंद्र सोच में पड़ गया। अगर वह गलत दरवाजे से गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने पहली मूर्ति से पूछा, अगर मैं दूसरे मूर्ति से पूछूं कि कौन सा दरवाजा सही है तो वह क्या कहेगी? पहली मूर्ति ने काले दरवाजे की ओर इशारा किया। वीरेंद्र मुस्कुराया। उसने सफेद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में पानी से भरा एक बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक शिला पर लिखा था, यह जीवन और मृत्यु का जल है। अगर तुम सच्चे हो तो यह तुम्हें आगे जाने देगा, लेकिन अगर तुम झूठे हो तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह पानी को गौर से देखने लगा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पानी में कोई प्रतिबिंब नहीं था, ये एक जादुई तालाब था। उसने अपने पास पड़ी एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा उसमें फेंका। लकड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। अब वीरेंद्र को समझ में आ गया, यह तालाब आत्मा को परखने वाला था। उसने बिना डरे उसमें कदम रखा। पानी अचानक सोने की तरह चमकने लगा और एक पुल अपने आप प्रकट हो गया। वह अब अंतिम कक्ष में पहुंच चुका था। वीरेंद्र जैसे ही अंतिम कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि वहां दीवार पर एक विशाल आईना लगा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। आईने से एक दूसरी छवि निकलकर सामने आ गई, एक और वीरेंद्र। लेकिन ये कोई आम छवि नहीं थी, ये वीरेंद्र की बिल्कुल विपरीत छवि थी। जहां वीरेंद्र बहादुर था वहां यह छवि डरपोक थी। जहां वीरेंद्र सत्यवादी था वहां यह झूठा था। आईने से आवाज आई, अगर तुम सच्चे हो तो अपने असली स्वरूप को पहचानो, लेकिन अगर तुम झूठे हो तो ये आईना तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। वीरेंद्र को अब समझ में आ गया कि यह एक मानसिक परीक्षा थी। वह अपनी छवि की आंखों में देखने लगा। वह छवि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अगर वीरेंद्र घबरा जाता तो वह इस आईने में हमेशा के लिए कैद हो जाता। लेकिन उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं वही हूं जो अपने कर्मों से बना हूं। तुम मेरी परछाई हो, लेकिन मेरी सच्चाई को बदल नहीं सकते। आईना अचानक तेजी से चमकने लगा और वह छवि एक चीख के साथ गायब हो गई।
आईना अपने आप फूट गया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वीरेंद्र ने दरवाजे के पीछे जाकर देखा, वहां सोने चांदी के खजाने से भरा एक कक्ष था, लेकिन खजाने के बीचों बीच एक प्राचीन किताब रखी थी। वीरेंद्र समझ गया कि असली खजाना यह किताब थी जिसमें वह ज्ञान था जिससे यह किला बना था। वह किताब उठाकर जैसे ही बाहर निकला, पूरा किला धीरे धीरे गायब होने लगा। गांव लौटकर उसने जब वह किताब पंडितों को दी तो उन्होंने बताया कि यह भारत की खोई हुई तंत्र विद्या का रहस्य था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जब वीरेंद्र वापस गया तो किला कहीं नहीं था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या किला खुद को छुपा चुका था? अगर आपको टून्स दुनिया की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर जरूर फॉलो करें